your friend invited you to his or her birthday party, but you are unable to attend. Write a letter apologizing for your absence. In your letter, state why you cannot go, explain your reason for not contacting your friend sooner, suggest another time to meet. Right? तो ये हमारे पास है जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका सैंपल डिस्कस कि हमने आंसर इसका कैसे लिखना है। तो इसमें बहुत बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने स्टार्ट कैसे करना है, डियर स्मिथ। हमने अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं दैट मीन्स इट इज एन इनफॉर्मल लेटर, तो हमने डियर स्मिथ के साथ कॉमा लगाना है यहाँ पे। और जो मैं पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ आपका वही पैटर्न रहेगा, कोई भी आपको पास इनफॉर्मल लेटर आ जाए सभी का फॉर्मेट यही रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं करनी है। जो आपको ये 9 पेन की लेटर है इसमें आपको कुछ एडिशन कुछ चेंजेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी, आई जस्ट रिसीव्ड योर, तो दिस इज जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग पैराग्राफ। अब ओपनिंग में हमने एक क्वेश्चन सेंटेंस का एक सेंटेंस लेना होता है फ्रॉम क्वेश्चन, जो कि मैंने क्या लिखा है, आई जस्ट रिसीव्ड योर इन्विटेशन लेटर टू योर बर्थडे पार्टी, की जो आपने मुझे इन्विटेशन लेटर दिया था अपने बर्थडे पार्टी का। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब इनफॉर्मल लेटर में हम ये सारी चीजें बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, और अगर आप यूज करोगे तो आपके उतने ही बैंड्स ज्यादा अच्छे आएंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा डाला, यहाँ पे मैंने डाला साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, दीज पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक कंडीशन इसमें ये होती है, अगर आप यूज करो तो आप इसको करेक्टली यूज करो, आपने गलत वे से यूज नहीं करना। अगर आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तब आता है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तब आता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, राइट। उसके बाद आपने जो सेकंड लाइन है उसमें आपने क्या बताना कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, राइट। और ये जो सेंटेंस है हर एक लेटर में आती ही है, इसको हम बोलते हैं स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग। आप लेटर क्यों लिख रहे हो वो हमने यहाँ पे बताना होता है। मैंने क्या लिखा है, आई एम राइटिंग टू अपोलोजाइज एज आई वोंट बी एबल टू मेक इट। अब मैंने यहाँ पे जो चीजें मैंने यूज करी वो क्या थी, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, आई वोंट बी एबल, ये दिस इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक सिंगल वर्ड बाय यूजिंग कॉमा बना लेते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस सिर्फ इनफॉर्मल लेटर के लिए इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूज करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शंस फॉर योर IELTS राइटिंग टास्क 1 ओनली फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मैंने लिखा टू मेक इट, इट इज द फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल लैंग्वेज मैंने यूज करी है। और आप राइटिंग टास्क 1 लेटर में ये फ्रेजल लैंग्वेज अगर यूज करोगे आपका बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको सही कंटेक्स्ट में यूज करें, इसको आप गलत वे से यूज नहीं करना। तो ये था आपका ओपनिंग कि मेरे को आपकी लेटर मिली इन्विटेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, लेकिन मैं उसको आपने बर्थडे विश कर दिया। उसके बाद आप क्यों लिख रहे हो लेटर, आई एम राइटिंग टू अपोलोजाइज एज आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मैं नहीं आ पाऊंगी, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए जो हमारा फर्स्ट है बुलेट पॉइंट, स्टेट व्हाई यू कैन नॉट गो, आप क्यों नहीं जा सकते, वो आपने रीजन बताना है आप क्यों नहीं जा सकते। अब इसको देखो मैंने कैसे लिखा है, बहुत ही अच्छे वे से लिखा है मैंने, ये तभी बोल रही हूँ ये 9 बैंड का सैंपल आंसर है। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, सो आई हैव रिटन हियर, you will be glad to know that I recently got promotion for completing my year's target. I'll be shifting to the main branch which is in the USA for next 1 year. I'll leave day after tomorrow and this is the reason why I won't be able to meet you on your party. तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक स्टोरी बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आ सकता या क्यों नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चीजें कौन कौन सी यूज करी हैं अच्छी अच्छी, यू विल को मैंने यू विल लिख दिया, मैं बार बार बोल रही हूँ दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे हमने ऊपर वोंट लिखा था यहाँ पे मैंने यू विल लिखा, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इनको आपने यूज करना है अगर आपको अच्छे बैंड्स चाहिए तो, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल, येट ये 9 बैंड की लेटर है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज जो है वो मेंशन करी है जो एग्जामिनर देखना चाहता है आपकी लेटर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई रिसेंटली गॉट प्रमोशन फॉर कंप्लीटिंग माय ईयर्स टारगेट। ईयर्स, यहाँ पे मैंने डाला है पोस्ट ऑफ ईएस, ठीक है। मेरे को जो ईयर का टारगेट मिला था वो मैंने कंप्लीट किया। अगेन मैंने यूज किया आई विल, मैंने आई विल की बजाय लिख दिया आई विल बी शिफ्टिंग, आई विल बी शिफ्टिंग। अब मैंने ये टेंस कौन सा यूज करा, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। आई विल बी शिफ्टिंग टू द मेन ब्रांच विच इज, अब मैंने विच इज लगा दिया, मैंने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अब ये भी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लगाया था फॉर कंप्लीटिंग, मतलब मैंने 2 सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल वर्ड से कनेक्ट करके मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट कर दिया। और आपने भी कोशिश ऐसे ही करनी है कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करो अगर आपको 9 बैंड्स चाहिए तो, ठीक है। इससे आपकी जो राइटिंग टास्क है और ज्यादा इंप्रेसिव बन जाती है और आप सारे टारगेट्स जो हैं, जजमेंट क्राइटेरिया जो हैं, कंप्लीट कर पाते हो इस मेथड से, राइट। तो मैंने क्या लिखा, विच इज इन द यूएसए फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सो अगेन मैंने यहाँ पे लिखा आई विल लीव डे आफ्टर टुमारो। मैंने यहाँ पे टुमारो भी लिख सकती थी, येस्टरडे भी लिख सकती थी, बट मैंने लिख दिया डे आफ्टर टुमारो क्योंकि ये ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव मेरे को लगता, ठीक है। और अब एक चीज यहाँ पे आई विल लीव, आई विल लीव ये मैंने यूज कर दिया सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं आई विल बी लीविंग भी लिख सकती थी, मैंने आई विल बी लीविंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया था आई विल बी शिफ्टिंग। तो आई विल बी शिफ्टिंग, आई विल बी लीविंग वो सेम सेम हो जाता। तो ऐसे आपने कोशिश करनी है कि लेटर में वेरिएशंस लेके कैसे आनी है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करो। अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो ध्यान से क्वेश्चन को, स्टेट वाई यू कैन नॉट गो, आप क्यों नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो, ठीक है, मतलब आप क्यों नहीं जा पाओगे, ये फ्यूचर में आना था। आपने क्वेश्चन से गेस करना होता है कि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा, और आपने वही टेंसेस को लेके अपना टास्क लिखना है, राइट। सो आई लीव डे आफ्टर टुमारो एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई वोंट बी एबल टू मीट यू ऑन योर पार्टी, ठीक है। व्हाई आई वोंट, अगेन मैंने यहाँ पे वोंट लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस काफी सारी अच्छी अच्छी यूज करी हैं, मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करे हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस यूज करे हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो मैंने बहुत अच्छे से वैरायटी से यूज किया है, और मेरा जो है क्वेश्चन का जो पूरा हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। स्टेट वाई यू कैन नॉट गो, मैंने रीजन बता दिया शॉर्ट स्टोरी बना के, और नीचे लिख दिया मैंने विद दिस इज द रीजन व्हाई आई वोंट बी एबल टू मीट यू ऑन योर बर्थडे। और आप यही लाइन स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे। स्टार्टिंग में कैसे, बी देयर इज अ रीजन व्हाई आई वोंट बी एबल टू मीट यू ऑन योर बर्थडे, ऐसे आप स्टार्टिंग भी कर सकते थे और बाद में अपनी स्टोरी बना सकते थे। ये 2 तरीके होते हैं, या तो अपनी जो क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है उसको आप या तो स्टार्टिंग में फ्रेज बना के लिख दो, या तो आप उसका आंसर एंडिंग में लिख दो, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, वो हमारा है एक्सप्लेन योर रीजन फॉर नॉट कंटेक्टिंग योर फ्रेंड सूनर। आपने अपने फ्रेंड को पहले क्यों नहीं ये बात बताई, पहले क्यों नहीं आपने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया, अब आपने इसका रीजन बताना है। तो मैंने जो ऊपर स्टोरी बनाई उसी को लेके मैंने अपना रीजन बनाया, और आपने भी ऐसे ही करना है, स्टोरी से आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्चुअली माई कंपनी मेनली डील्स इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड एज अ सीनियर मैनेजर आई लीड माई टीम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड का यूज करके 2 सेंटेंसेस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया अगेन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा अब स्टेट एक्सप्लेन योर रीजन फॉर नॉट कंटेक्टिंग योर फ्रेंड सूनर, आपने क्यों सूनर पहले क्यों नहीं अपने फ्रेंड से बात करी, तो ये आपका आना है पास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आई वॉज स्नोड अंडर 2-3 प्रोजेक्ट्स लास्ट वीक because of which I didn't get time to contact you before, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया कि I was snowed under, मेरी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल टूरिज्म में डील करती है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ और मेरे को अपनी टीम को लीड करना पड़ता है, ठीक है। I was snowed under, I was snowed under, it is the idiom और फ्रेज जो कि आप बिजी की जगह यूज कर सकते हो, इसका मीनिंग होता है बिजी। आई वॉज स्नोड अंडर मतलब मैं बिजी थी, आई वॉज बिजी की बजाय मैंने लिख दिया आई वॉज स्नोड अंडर, बहुत ही अच्छे चाहिए। आई वॉज स्नोड अंडर
2 to 3 प्रोजेक्ट्स लास्ट वीक बिकॉज ऑफ मैंने कनेक्टर यूज कर दिया, जिसकी वजह से आई डिडंट गेट टाइम टू कंटैक्ट यू बिफोर। ठीक है, इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला आपको पहले कंटेक्ट करने का, जैसे कि क्वेश्चन में था, वो हमने यहाँ पे बना के लिख दिया कि मेरे को क्यों टाइम नहीं मिला पहले आपको यही बात बताने का। और एक और ग्रामर बात यहाँ पर, आई डिडंट गेट लिखा है मैंने, अगर आप सेंटेंस में डिड लिख रहे हो तो उसके साथ वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट गॉट टाइम नहीं आएगा, आई डिडंट गेट टाइम आएगा, राइट। तो ये देखो मैंने अपनी ऊपर वाली स्टोरी के साथ ही मैंने एक और रीजन बना के मैंने अपना सेकंड का आंसर दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका लास्ट है, लास्ट आपका क्वेश्चन क्या था? आपका लास्ट क्वेश्चन था कि सजेस्ट द बेटर टाइम टू मीट बी, और आप बोल सकते हो ये था सजेस्ट अनदर टाइम टू मीट। ठीक है, आप कुछ और टाइम बताओ आप कब मिल पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बट द गुड न्यूज इज आई विल बी गेटिंग 20 डेज ऑफ। मैंने क्या लिखा, 20 डेज ऑफ, ऑफ मतलब छुट्टी। तो ये होते हैं 20 डेज ऑफ, मतलब मैंने ये अच्छा सा फ्रेजल लैंग्वेज यूज कर रखी है यहाँ पे। अगेन कॉन्ट्रैक्शन, आई विल बी गेटिंग 20 डेज ऑफ आफ्टर नेक्स्ट 2 मंथ्स, भी 2 मंथ्स बाद मेरे को 20 डेज का ऑफ मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। ठीक है, एंड यू विल बी इन टेक्सास हेयर बाय दैट टाइम, तो आप भी यही पे उस टाइम पर तुम भी यही होगे मेरी लोकेशन के आसपास, विच इज क्लोज टू माई लोकेशन, जो मेरी लोकेशन के आसपास ही जगह है। फॉर्चुनेटली कॉमा डाल के लिख दिया मैंने, फॉर्चुनेटली मतलब मिली, आप बोल सकते हो भी किस्मत से भी तुम ही आप भी वहीं पे होगे जहां पर मैं होंगी। सो विल टेक सम, यहाँ पे मैंने इस कर दिया टेक सम टाइम। ठीक है, सो विल टेक सम टाइम आउट वर्क, हम कुछ समय टाइम अपना वर्क से टाइम निकाल कर मिलेंगे, एंड वील हैव ग्रेट टाइम टुगेदर। ठीक है, सॉरी, तो ये मैंने लिख दिया अपना लास्ट थर्ड वाले बुलेट पॉइंट का आंसर। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या चीजें यूज करी हैं, अगेन मैंने यहाँ पे आइल मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज करी है। ठीक है, उसके बाद आई विल बी गेटिंग 20 डेज ऑफ, मैंने फॉर्मल लैंग्वेज मैंने इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करी है, डाल के लिखा है फॉर्चुनेटली, मैंने ये फ्रेज लिख दिया फॉर्चुनेटली। ठीक है, सो विल टेक सम टाइम आउट वर्क एंड मीट, वील हैव ग्रेट टाइम टुगेदर, हम साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड बुलेट पॉइंट। अब उसके बाद आती है हमारी क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग कैसे करनी है। सॉरी अगेन, क्योंकि आप लेटर क्या थी, अपोलोजाइजिंग की। ठीक है, सॉरी अगेन फॉर नॉट कमिंग ऑन योर बर्थडे, या आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, योर्स लविंगली कॉमा, उसके बाद आपका नेम, और कॉमास डालने यहाँ पर जरूरी है। अब आती है सबसे मेन बात कि एग्जामिनर, अगर मैंने लेटर लिखी तो एग्जामिनर मेरे को 3 आउट ऑफ 3 बैंड क्यों देगा, ऐसी कौन सी बातें हैं वो जो लेटर में देखेगा, टास्क 1 में देखेगा और मेरे को बैंड्स देगा। सबसे पहली बात वो जो कंसीडर करते हैं कि आपने लेटर का पर्पस स्टेट किया है, दैट व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, सबसे पहली बात वो ये देखेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम राइटिंग टू, ये मेरा हो गया पर्पस, तो मेरा टारगेट यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि आपकी जो टोन है वो अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल टोन में लिखना है, तो इनफॉर्मल टोन तो मैंने स्टार्टिंग से ही दिखा दी, डियर मैंने स्मिथ लिख दिया, फ्रेंड का नेम, अगर इनफॉर्मल है तो अपने नेम लिखना होता है और कॉमा डालना है। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर दी, मैंने फ्रेजल लैंग्वेज यूज कर दी थ्रू आउट द लेटर, देखो मैंने कॉन्ट्रैक्शन कहीं पर भी नहीं छोड़ी है, मैंने हर एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन टिल द एंड मैंने कॉन्ट्रैक्शंस यूज करी हैं। और फॉर्चुनेटली ये भी सारे जो वर्ड्स हैं दीज आर इनफॉर्मल लैंग्वेज, तो मैंने जो सेकंड टारगेट था दैट इज द इनफॉर्मल लैंग्वेज, दैट इज द टोन ऑफ द लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर की है वो इनफॉर्मल टोन ही होनी चाहिए, तो वो मैंने वो भी टारगेट सेकंड क्राइटेरिया भी मैंने वो फुलफिल किया। ठीक है, फर्स्ट क्या था, पर्पस स्टेट करना। ठीक है, दूसरा क्या था, टोन, थ्रू आउट योर लेटर आपकी टोन जो है इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल टोन चली आपकी। तीसरा यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या देखना है, जो 3 आपके पास बुलेट पॉइंट्स है वो तीनों के तीनों आपने कवर किए कि नहीं किए, और आपस में तीनों का लिंक है या नहीं है। तो मैंने ये तीनों के तीनों मैंने जो पर्पसेस हैं आपको पढ़ के सुनाए समझाए, तो मैंने 1 2 3 अलग अलग बीपीएस बना के मैंने तीनों के तीनों जो हैं बुलेट पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमें जो
यूज करे हैं, दैट इज द इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करी है, इनफॉर्मल टोन यूज करी है, जो हमारा फॉर्मेट है फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो हमारी सैल्यूटेशन होती है, ओपनिंग सैल्यूटेशन, ओपनिंग पैराग्राफ, BP1, BP2, BP3 एंड उसके बाद हमारी क्लोजिंग एंड अगेन हमारी एंडिंग सैल्यूटेशन। जो फॉर्मेट है वो मेरा अगेन आइल्स के अकॉर्डिंग ही मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो ये 4 चीजें हैं जो एग्जामिनर आपकी लेटर में देख के आपको मार्किंग आपकी होती है, आपकी जो जजमेंट क्राइटेरिया होता है इन 4 बेसिस के ऊपर होता है। और सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, तो एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे करते हैं, लेटर्स में भी करते हैं, और वो टास्क 1 चाहे एकेडमिक है चाहे जनरल है, और राइटिंग टास्क 2 में भी मिस्टेक्स ये बहुत करते हैं। हर एक लाइन में फ्रेज, हर एक लाइन की स्टार्टिंग में फ्रेज वो ऐड करते ही करते हैं। अगर आपने मेरी लेटर ध्यान से देखी हो, मैं आपके सामने अपनी लेटर स्टार्टिंग से रख रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से रखूंगी, आप साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही साथ में यू कैन रीड आल्सो। अगर देखो मैंने स्टार्टिंग BP ओपनिंग करी, स्टार्टिंग करी, ओपनिंग करी, आपको कहीं पर भी कोई फालतू सा फ्रेज नजर में आया या कोई क्रैम्ड फ्रेज नजर आया, कोई क्रैम्ड लैंग्वेज नजर आई? नहीं आई। उसके बाद देखो मैंने ये BP1 है आपके पास, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, ठीक है, दिस इज योर BP1। और यहाँ पर भी मैंने कहीं पर भी बिना बात के कोई फ्रेज मैंने यूज नहीं किया। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने फॉर लगाया, विच इज लगाया, मैंने कनेक्टर्स यूज करके अपनी लाइंस को कनेक्ट किया, और मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं करी, ठीक है। अगर आप मेरा उसके बाद देखोगे, मैंने यहाँ पर फ्रेज यूज किया, सिर्फ एक मैंने बताया एक्चुअली, और मैंने कहीं पर भी कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया, मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया। अगर आपने ध्यान से ये देख लो, आपके सामने ही है, मैंने कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छी वोकैबुलरी भी यूज कर रखी है, मैंने ग्रामर वेरिएशन के साथ यूज कर रखी है, कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड भी देखो, यहाँ पर मैंने फ्रेज यूज किया, अगेन सिर्फ एक यूज किया, यहाँ पर मैंने किया फॉर्चुनेटली। अब मैंने जो फ्रेज 2 यूज करी है, एक मैंने यूज किया फॉर्चुनेटली, एक मैंने यूज किया यहाँ पे एक्चुअली, मैंने 2 यूज किए, और लेकिन दोनों मैंने डिफरेंट वे से, वेरिएशन से यूज किए। कैसे? यहाँ पर मैंने लगाया फ्रेज स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर फ्रेज लगाया मैंने सेंटेंस फिनिश होने के बाद, कॉमा लगाने के बाद, विच इज क्लोज टू माई लोकेशन, कॉमा, उसके बाद लगाया मैंने फॉर्चुनेटली। अगर आप चाहते आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते थे, वो भी सही होता, वो भी गलत नहीं होता, लेकिन बात होती है वेरिएशंस की, कि आपको कितने वेरिएशन से इंग्लिश लिखनी आती है। तो मैंने इसीलिए इसको एंडिंग में लिखा, वेरिएशन शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एंडिंग करी, उसके बाद क्लोजिंग करी सारी, ठीक है। तो ये सबसे मेन बात है, बिना बात का फ्रेजेस कहीं पे नहीं है, सिर्फ 2 लगाए, दोनों मैंने वेरिएशन से लगाए, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। ये था हमारा सैंपल ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपकी जो कमेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट्स लेके आते हो, दोज कमेंट्स एंड जो आपके लाइक्स होते हैं, दोज मोटिवेट मी अ लॉट, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस रोज लेके आऊं, ठीक है। तो मेरी एक वीडियो रोज अपलोड होती है, डेली बेस पे अपलोड होती है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम जो राइटिंग टास्क 2 हैं, ऐसे हैं, वो 1 बाय 1 रोज डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं सैंपल आंसर लेके आऊंगी, हर एक टाइप का हम जो ऐसे है वो भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल वे से, और येट सिंपल येट 7+ बैंड का मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो जो रही बात ग्रामर की, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस टेंस में पूछा गया है, उसी टेंस में आपने वो जो अपना जो लिखना है आंसर, उसी टेंस में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की वीडियो मिस ना करना, कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैंपल ऑफ अ फॉर्मल लेटर, राइट। So till then, stay happy, stay healthy, and thanks a lot for watching this video, and do share, like and comment.